व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? यही नेचुरल क्वेश्चन आता है। एटम समझ गए, एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है। सो मॉलिक्यूल क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं? सो द जनरल डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल्स इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम जब जुड़ते हैं दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एंड ये जुड़ते कैसे हैं? थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। इनमें केमिकल रिएक्शन होता है तो उनमें बॉन्डिंग होती है। जब किसी चीज में हम बोलते हैं बॉन्डिंग है, दैट मीन्स देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। जब किसी चीज को आप चिपकाते हो, स्टिकर को चिपका देते हो अपने पेपर के ऊपर, तो आप में क्या होता है? देयर इज अ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड हो गया, वो चिपक गए अच्छे से, उनमें देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। आप निकालने की कोशिश करोगे, हो सकता है स्टिकर फट जाए या पेपर फट जाए, राइट? तो दे आर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि दे आर केमिकली बॉन्डेड। सेम वे में मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स जब जुड़ते हैं तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल ना दो तरह के होते हैं। एक मॉलिक्यूल वो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जुड़ते हैं, जैसे वाटर के अंदर। एक होते हैं जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स जुड़ते हैं, लाइक ऑक्सीजन। और जैसे हमने अमोनिया पढ़ा था, इसके अंदर डिफरेंट एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स है। ठीक है। एक मॉलिक्यूल जब भी बनता है, सेम एटम से बने या डिफरेंट एटम से मिलके बने, तो उनमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को यदि मैं इकट्ठा करते जाऊं तो क्या बन जाएगा? एक वाटर का ड्रॉप। और ड्रॉप को मैं इकट्ठा करता जाऊं तो एक ग्लास भर जाएगा। और ग्लास को मैं इकट्ठा करता जाऊं तो मे भी एक समुद्र भर दूंगा। दैट मीन्स मैं समुद्र का पानी पीऊं, मतलब नदी का पानी पीऊं, या मैं ग्लास से पानी पीऊं, तो पानी की प्रॉपर्टी तो सेम रही। या मैं सिंपल एक वाटर का मॉलिक्यूल देखूं, दैट मीन्स जब तक ये मॉलिक्यूल्स, तो केमिकली ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे रिएक्ट नहीं कर रहे, बस ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, राइट? इकट्ठे होने से ही उनके जैसे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं ड्रॉपलेट बन जाता है वो, पर उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। एक्जैक्टली सेम वे में जहां सिमिलर टाइप के एटम्स जुड़े, जैसे ऑक्सीजन के इसमें, तो लाखों करोड़ों ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं होता, बस वो इकट्ठे हैं। बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हैं। तो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हुए? दो तरह के हुए, जो सिमिलर एटम से बने हों या जो डिफरेंट एटम से बने हों। और उनकी हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। बट जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो सेम एलिमेंट से बनते हैं उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म बाय एलिमेंट्स। और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं उनको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इनको समझ लेते हैं, पहले वाले को। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल जो एलिमेंट से बने हों, सिमिलर टाइप के एलिमेंट से बने हों, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? उनमें सेम एटम्स होते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स जो होते हैं सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे कि हीलियम है एक। अब हीलियम के हजारों, हीलियम बहुत रिएक्टिव नहीं होता है। रिएक्टिव नहीं होता मीन्स, केमिस्ट्री में क्या बताया? ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, तो स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव होता है, तो अकेला रहना पसंद करता है। और हजारों हीलियम के एटम्स एक साथ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे में एक आर्गन है, वो भी बहुत कम रिएक्टिव है, तो वो भी ऐसे आर्गन के लाखों करोड़ों आर्गन के एटम्स आप रख सकते हो एक साथ में। सो दैट दीज आर हीलियम्स के, हम क्या बोलेंगे, एक सिलेंडर में हीलियम गैस भरी हुई है, या एक में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो हर किस फॉर्म में होगा? O2 फॉर्म में होगा। और हीलियम खाली He करके लाखों होंगे। आर्गन खाली आर्गन, आर्गन, आर्गन भी गैस फॉर्म में होता है, राइट? तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो वो सिंगल भी हो सकते हैं, वो दो भी के फॉर्म में हो सकते हैं, क्या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं? यस, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो पहले इनका नामकरण कर लें। और जितने उसमें जुड़ के बनेगा, जितनी चीजों से वो मॉलिक्यूल का एलिमेंट जुड़ के बनेगा, वो उसकी क्या होगी? ऑटोमेसिटी। ऑटोमेसिटी मतलब कि ऑक्सीजन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, राइट? हीलियम खाली हीलियम 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 है, आर्गन मीन्स खाली आर्गन आर्गन का है, तो वन मीन्स आर्गन खाली एक से बना है, तो वी कैल मोनो एटॉमिक इसको बोलेंगे हम। जब दो चीजों से मिलकर बना है, दो को हम क्या वैसे में नॉर्मली डाई बोलते हैं, जैसे 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, या उससे ज्यादा को पेंटा, या और ज्यादा हुए तो पॉली बोल देते हैं। तो जब मीन्स एक एलिमेंट्स के हजारों जुड़ जाए तो मोनो एटॉमिक बोलेंगे इसको। तो हीलियम गैस और आर्गन गैस क्या होती हैं? वी कॉल इट मोनो एटॉमिक गैस। वेरस ऑक्सीजन क्या है, जिसमें दो एटम है, वी कॉल इट डाई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक मीन्स क्या होंगे? सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स, एटम्स जब जुड़े हुए हों। जैसे कि देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन भी जुड़ जाती हैं बहुत बार, क्या बनती हैं? ओजोन। हमने पढ़ा था ना ओजोन गैस प्रीवियस चैप्टर में। सो वी हैव अ ओजोन गैस जो हमको बचाती है यूवी रेस से। तो उसमें क्या हुआ?
दिस इज कॉल्ड अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन ओजोन। जब हम ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, एटॉमिक मीन्स सिमिलर टाइप के 3 एटम्स जुड़े हुए हैं। 4 भी होते हैं, यस 4 भी होते हैं। जैसे फॉस्फोरस होता है एक एलिमेंट, उसके एटम्स हमेशा जो 4 इस फॉर्म में जुड़े होते हैं, इस फॉर्म में। जो 4 क्या बोले, टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक होता है फॉस्फोरस। पॉली मीन्स 5 से 5 या 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा में क्या होता है, सल्फर। देखो उसके एटम्स इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में, इस शेप में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो सब शेप है ना, दीज आर स्टैंडर्ड शेप, कि जब भी ये 5 मिलेंगे उसमें भरोगे, मतलब सल्फर के एटम्स हैं, तो इसी तरीके से कंबाइंड होंगे, एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होकर मिलेंगे। ऑक्सीजन जैसे स्टेट है, हमने पानी का क्या पढ़ा था, 108 डिग्री होता है इनके बीच में एंगल, राइट। तो एग्जैक्टली ओजोन इसी तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, उसके हमेशा शेप ऐसी होती है। सो दीज आर हो गए, ये इनकी ऑटोमेसिटी हो गई। तो ऑटोमेसिटी मतलब सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 4 है, 5 है, या 1 2 3 4 ऑटोमेसिटी बोलो, या हम उसको बोलेंगे मोनो ऑटोमिक बोलूंगा। जब भी बोलूंगा ऑटोमेसिटी मीन्स 1। जब मैं डाई ऑटोमिक बोलूंगा तो ऑटोमेसिटी क्या होगी इसकी, दो दो एटम से मिलकर बना है। ट्राई ऑटोमिक मीन्स 3 एटम से मिलकर बना है। 4 बोलूंगा टेट्रा, पॉली मीन्स मोर देन 5 या उससे ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 5 एटम से मिलकर बने हैं, तो इट इज अ पॉली एटम। तो ऑटोमेसिटी क्या हो गई, 5 ग्रेटर देन 5। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे हमने ऑटोमेसिटी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की निकाली, एग्जैक्टली सेम वे में जो कंपाउंड ये बनते हैं, जो डिफरेंट एटम से मिलकर, उनकी भी सेम होती है। लाइक अमोनिया, 1 2 3 4, देखो इसकी शेप, और जो फॉस्फोरस की शेप है, इज लाइक मोर और लेस सेम। कितने एटम्स हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 एटम्स हैं, बट जिसमें 3 हाइड्रोजन के हैं और एक नाइट्रोजन का है। तो वी कॉल इट इज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जब हम अमोनिया की बात करेंगे, तो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म में, राइट। उसकी कैटेगरी बस एक लोगे, कंपाउंड बोल दिया। वेयर एज वाटर इज व्हाट, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक क्या, कंपाउंड, या मॉलिक्यूल है वाटर का, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। वर्ड यदि मैं कंपाउंड लगा दे रहा हूँ तो अगेन याद करने के लिए कि उसमें डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ऑटोमेसिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, इट्स एग्जैक्टली सेम, बस नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर देना। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या क्या होती हैं। वो मॉलिक्यूल एलिमेंटल फॉर्म से बना हो या कंपाउंड से बना हो, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स एटम्स हो या डिफरेंट हो, तो वो कैसा भी हो, पर उसकी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। या दूसरी जगह बोलो, हर मॉलिक्यूल जो है किससे बना है, एटम से ही बना है, एक टाइप के या डिफरेंट टाइप के। दैट मीन्स यदि मुझे एटम्स का यदि मास वगैरह मालूम है, तो मैं मॉलिक्यूल्स का मास वगैरह निकाल सकता हूँ, या उसकी मास मालूम है तो उसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी मालूम चल सकती हैं शायद मेरे को। तो पहले मास निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या है, हमारी 2 ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन का मास कितना, यहाँ टेबल से दिया, ऑक्सीजन का मास कितना, 16 यू, 16 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। सो आई कैन से एटॉमिक, जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, वो 2 ऑक्सीजन के एटम से मिला है। दैट मीन्स मैं दोनों का मास ऐड करूं, तो 16 एक का है, दूसरे का 16 है, दैट मीन्स टोटल मास कितना होगा, 32 यू, 32 एटॉमिक मास यूनिट हो गई। पर ये तो एटम की मास यूनिट थी, और ये 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना हुआ, बेसिकली मॉलिक्यूल। तो ये मास जो आया, किसका मास आया, इज अ मॉलिक्यूलर मास, राइट। और ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और उससे जो मास निकला वो मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से मिली, तो कितना, एक एटम दूसरे एटम से मिला है, ऐसा नहीं आधा एटम दूसरे एटम से मिला है। दैट मीन्स इनकी जो रेशियो है इज फिक्स, मीन्स 1:1 रेशियो में जब 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। एंड दिस रेशियो इज ऑलवेज फिक्स, ये हमने इनिशियली पढ़ा था कि तो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनकी एटॉमिक मास रेशियो, दैट मीन्स जिस, अब ये देखो नंबर भी फिक्स है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और क्योंकि ऑक्सीजन का एटम, कोई भी एटम तोड़ नहीं सकते हम किसी भी एटम को, ये हमने सीखा था, इनडिस्ट्रक्टिबल है। दैट मीन्स जब भी मिलेंगे फुल फुल शेप में मिलेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलेगी, तो उसका मतलब मास भी फिक्स होगा, तो इसका एटॉमिक मास रेशियो जो है वो फिक्स होगा। तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास रेशियो। ऑक्सीजन में किस रेशियो मिले हुए हैं, 1:1। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हाइड्रोजन। तो क्या है, मॉलिक्यूल किसका है, 2 हाइड्रोजन मिले हुए हैं। हाइड्रोजन को मैं इसका फॉर्मूला कैसे दे सकता हूँ, इसका पहले वेट देख लें, हाइड्रोजन का 1 यूनिट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, H2, ऐसे लिखूंगा। 2 हाइड्रोजन है तो मीन्स इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 यू, एक 1 यू है प्लस 1 यू, टोटल कितना होगा, 2 यू, दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों
जो एटम्स इसमें मिले उनकी रेशियो क्या है, मास की रेशियो, ये भी 1U तो रेशियो क्या हुई 1:1। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस इज व्हाट कॉल्ड वाटर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लगा हुआ है, H2O मींस 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ। ये उसका डिजाइन हो गया, ये उसका मॉडल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। अब निकाल लो, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना था 1U है, और एक ऑक्सीजन है, उसमें कितना ऑक्सीजन 16, तो ऐसे क्या लिखेंगे 2 × 1U + 16U। इनको टोटल करो, 2 + 16 कितना होगा टोटल 18। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है 18U, या 18 एटॉमिक मास यूनिट, AMU या U बोले, ठीक है, दोनों सेम चीज है 18U। पर इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हम निकाल सकते हैं, देखो ये 2 है और ये 16 है, 2/16, या 2 को डिवाइड कर दो 1:8 में लिख सकता हूँ, तो 1:8। एंड दैट इज व्हाट वी वर लर्न अर्लियर। एक एग्जांपल भी लिए थे कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं 1:8, ये इनकी एटॉमिक मास रेशियो होती है, ऐसे निकाला था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा NH3, एक N 3 हाइड्रोजन, ऐसे ही लिखेंगे, ओके। इसका भी निकालते हैं, तो पहले नाइट्रोजन के एटम का वेट तो निकालना है इस टेबल से। अब ये टेबल धीरे धीरे आपको याद होनी करनी पड़ेगी, राइट। अभी तो आप ऐसे कर रहे हो, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो यहाँ यूज कर लो। तो 14 + 3 हाइड्रोजन के एटम है इंटू 1, उसके मास 1 है, तो 14 + 3 कितना होगा 17। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है 17 एटॉमिक मास यूनिट। वेयर एज इनकी किस रेशियो में होते हैं, देखो इसका मास नाइट्रोजन का 14U, इसका 3U, तो ये डिवाइड हो सकते हैं क्या, 9, तो इनकी रेशियो क्या होगी 14:3। एंड दैट इज व्हाट वी लर्न इन पास्ट, राइट, कि अमोनिया के अंदर हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस रेशियो में हमेशा रिएक्ट करते हैं या मिलते हैं, उनका ये रेशियो फिक्स होता है, राइट। और ये डाल्टन ने बोला था कि या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एग्जैक्टली सेम सेम चीज़ है, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगी। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ हम मॉलिक्यूल सीख गए, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाने सीख गए, तो उनका मॉलिक्यूल्स का भी मास होगा जैसे एटम्स का मास होता है। सो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का, दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, राइट, दूसरे को बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। एक्चुअली दोनों है एक ही चीज़, अल्टीमेटली हम मास ऑफ एटम्स को जोड़ते जा रहे हैं और अल्टीमेटली जो भी मॉलिक्यूल बना है उसका टोटल मास मालूम चल जाएगा। वाई वी कॉल इट रिलेटिव, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने विद रेस्पेक्ट टू लिया हुआ है, और जो हमने पढ़ा था अभी तक, क्योंकि हमने एटम का भी रिलेटिव एटॉमिक मास लिया था, किसका, आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 12 आइसोटोप जो था, उसके रेस्पेक्ट में सबका रिलेटिव एटॉमिक मास बनाया था, इसलिए जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी रिलेटिव होगा। और जब कोई हमको फॉर्मूला दिया होता है और उसमें हमको कैलकुलेट करना होता है, तो वो उसको बोल देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। पर दोनों एग्जैक्टली सेम है कि मॉलिक्यूल का मास की बात कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O जो पानी है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ। तो देखो हमको मालूम है एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1U, दैट मीन्स, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। ये हमको स्टेबल से मालूम ही है, अब आपको धीरे धीरे याद होने लगा होगा। तो मैं टोटल मास ऑफ वाटर कितना होगा, दो हाइड्रोजन मीन्स 2 × दिस + 16, मैं ये लोग बोल सकता हूँ, तो 2 × 1 + 1 × 16, टोटल कितना हो गया 18U। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस कितना होता है 18U, 18 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। ओके, टेक वन मोर एग्जांपल, फाइंड आउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब HNO3 का आप इस टाइप से लिखो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो एटॉमिक मास ऑफ HNO3 क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ इन सब चीज़ों का, इस एटम का हाइड्रोजन नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा, उसको यदि मैं कंबाइन कर लूँ वही तो एटॉमिक मास होगा। या ये HNO3 का बन गया मॉलिक्यूल बन गया, तो इट इज़ अ मॉलिक्यूलर मास। तब हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14U, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 16 3 48, मल्टीप्लाई ऐड कर दो सबको तो क्या होगा 63 यूनिट। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 is 63 unit, which is a combination of atomic mass of hydrogen, 1 nitrogen and 3 oxygen. Clear? ना फॉर्मूला बेस्ड होगा तो हम क्या है ना इतना सब नहीं लिखते हैं, सिंपल से डायरेक्टली लिख देते हैं। NaCl का पता लगाएं, तो एक Na, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो 1 × मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम + 1 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन।
एटॉमिक मास टेबल से देख लिया, 1 × 23 सोडियम का होता है 23U, क्लोरीन का होता है 35.5। ये एक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पॉइंट्स में है 35.5। अब ये 0.5 क्यों है, जब आप पढ़ोगे तब आप सीखोगे बड़ी क्लास में, पर अभी टाइमिंग के लिए याद रखो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करो तो आंसर इस कितना होगा 58.5 यूनिट, राइट। तो ये कौन सी है एटॉमिक मास यूनिट, तो आपको NaCl का मालूम चल गया, दिस इज अ मॉलिक्यूल जैसे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसका क्या होगा, एक कैल्शियम है 2 क्लोरीन है, ऐड कर दो यार। कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का अभी हमने देखा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉलिड, यू विल गेट 40 + 71 एडेड, इट इज 111 यूनिट, 111 यूनिट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये हमने क्या किया, सीधे फॉर्मूला वैल्यू डाल दी, हमने इस तरीके से नहीं लिखा। पर दोनों केस में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग एग्जैक्टली द एटॉमिक मास ऑफ एवरीथिंग, तो बोथ आर बेसिकली सेम। अब यदि बेसिकली सेम है तो क्या बोल रहे हैं हम, वाटर हो, H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो या अमोनिया हो, ये एक पर्टिकुलर कन्फेशन, ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके और इनका एक मास है, यही निकला हमने। बट हमने ये सीखा था कि ये जो एटम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स ही बहुत ही छोटे होंगे जो हमको विजिबल ही नहीं होंगे। तो विजिबल नहीं होंगे बट इन सबका मास तो होना ही चाहिए। और अभी हम क्या बोल रहे हैं, मास किस यूनिट में ले रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, कि हमने कहा कि एटम का कुछ मास होता है रिलेटिव और उसके लिए उसको बोल दे रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए 63U लिख रहे हैं, 111U लिख रहे हैं। पर हम कह रहे हैं भाई नॉर्मल डे टू डे बेस में बोलते हैं ना, आपका वजन कितना है, आप बोलते हो 10 kg, ऐसी कोई हाथी हो उसका भी कुछ वजन होता है, उससे भी छोटी चीज़ चूहा हो उसका भी वजन होता है, चींटी हो, एक चींटी हो उसका भी वजन होता है, और 2 चींटियाँ उसका भी कुछ मिलीग्राम्स होगा, राइट, या माइक्रोग्राम होगा। तो वाई नॉट जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका ग्राम में वेट क्यों नहीं बोलते हम लोग कि इतने ग्राम का है, वाई वी से इट इज इन यू एटॉमिक मास यूनिट में बोलते हैं। हमने ये निकाला ना, HNO3 या सॉल्ट जो है, सॉल्ट का ये जो एक मॉलिक्यूल है उसका वजन कितना है 58.5 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। मैं पूछ रहा हूँ इसका ग्राम में कितना होगा, ये ग्राम में कितना होगा, इसको कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है कि हम इसको ग्राम में नाप ही नहीं सकते। तो कैसे नापे ना ग्राम में, क्योंकि इन सबको तो हम वजन कर सकते थे, एलिफेंट हो या चींटी हो सबको, इनको नहीं कर सकते क्योंकि हम देख ही नहीं सकते, राइट। ये हमने अभी तक इस चैप्टर में यही समझा है, क्योंकि ये इतने छोटे हैं इसलिए हम एटॉमिक मास यूनिट में बोलते हैं, right? एक रिलेटिव फिगर्स हमने ली हुई है, आइसोटोप 12 के इक्वलेंट मान के चल रहा है, इसलिए हम इनको ग्राम में नहीं लिखते हैं।